बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। धाम धन्य अक्षरातीत तथा आप समस्त सुंदर साथ जी के मेरा सादर प्रणाम जी। कलश ग्रंथ है, प्रकरण नंबर 11, चौपाई नंबर 12 है। कहा है कि विचार 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 ही भेदे सकल संधान। इसमें महामती जी बताती है कि विचार 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 ही है, विचार ही बात समझने की है कि हर मानव के अंदर दो संसार होते हैं। एक अंदर का संसार होता है और एक बाहर का संसार होता है। बाहर का संसार तो हर कोई जानता है, परंतु जो अंदर का संसार है, जो अंदर अपने मन के अंदर बना रखा संसार, कोई नहीं जानता। जानते हैं हम कि हर मानव के अंदर ऐसे विचार उमड़ते हैं कि जो गरीब से गरीब भी होगा वो भी चाहता है कि विचारों में अमीर बन जाता है। जिसके पास धन दौलत होगा वो भी अधिक चाहता है कि और मेरे पास धन दौलत आ जाए, क्योंकि उनके विचारों में यही उभर रहे। कारण यही है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंख के माध्यम से हम कुछ भी देख रहे हैं, देखने के बाद हमारा मन उस पर विचार करने लग जाता है। कानों से कुछ भी सुनाई दे रहा है तो कानों के माध्यम से सुनाई दे रहा है, वो भी ध्वनि जो सुनाई दे उसके माध्यम का उनका भी हम विचार करने लग जाते हैं। जो मुंह से कुछ स्वाद आ रहा है, कुछ स्वाद मतलब कुछ खाना खा रहे हैं, उनके बारे में भी हम विचार करने लग जाते हैं। परंतु जो हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां हैं, जो इस संसार में विचार ही करती रहती है। क्योंकि जो हमारी बाहरी दृष्टि है, जो भी संसार में दिख रहा है, जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, जो भी कुछ भी दिख रहा है, हमारा मन उस पर विचार करने लग जाता है। और यही विचार का कारण हम आज भी हमारी बाहरी दृष्टि है। और यहाँ महामती जी बताती है कि विचार विचार विचार, ये कौन सी विचार की बात करती है कि आज तक तो हम संसार के बन के रहे और संसार के बारे में ही सोचते रहे, विचारते रहे। परंतु महामती जी कुछ अलग प्रकार से विचार करने कह रही है कि जो तुम्हारी दृष्टि है वो अंदर की ओर ले जाओ। यानी जो ये ब्रह्मवाणी है, अगर हम माने कि हर व्यक्ति संसार में कुछ भी दिखता वो दिन रात उसमें ही विचार करते, और रात को कभी हम आंख बंद करके बैठे और हमको पता चलेगा कि हम पूरे दिन में क्या किया, वो वही हमारे मन में आएगा। क्योंकि हम संसार का विचार कर रहे हैं। हम सुंदर साथ जी हैं और हमारा मन आज भी संसार में लगा हुआ है। और ये तारतम्यवाणी है, वेदे सकल संधान। कहते हैं कि ये तारतम्यवाणी रूपी बाण, अगर उनके तारतम्यवाणी की चौपाइयों को एक एक चौपाई के बारे में हम मंथन करेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, तो सही में अगर हम आध्यात्म की उच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अखबार में पढ़ा था, कहीं बात बहुत अच्छी लिखी थी। उसमें लिखा था कि जो आपका विश्वास है वो आपका विचार बनता है, जो आपका विचार है वो आपके शब्द बनते हैं, जो आपके शब्द है वो आपके कर्म बनते हैं, जो आपके कर्म है वो आपकी आदतें बनती है, और आपकी जो आदत है वो आपका मूल्य बनता है। हम दिन रात संसार में विचार करते हैं, हमको संसार सही लगता है, संसार ही सत्य दिखता है, तो हम संसार पर हमको विश्वास है। इसीलिए हम दिन रात संसार के बारे में विचार करते रहते हैं, और विचार संसार के करते तो हमारे कर्म भी
संसार का ही बनता है, क्योंकि विश्वास हम संसार का कर रहे हैं तो विचार भी संसार के बन रहे, और विचार भी संसार के बन रहे तो हमारे कर्म भी संसार का हो रहा। सही में हम माने कि हमारे समाज में बहुत सारे परमहंस हो गए, उनकी जीवनियों को हम देखे, उनको राज्य पर अटूट विश्वास था, और अटूट विश्वास था तो उनकी रहनी, उनके विचार, उनके कर्म सही में राज्य के ही थे। और इसी प्रकार जो मैंने अखबार में पढ़ा वो आपको बताया यही है, क्योंकि हम संसार का विचार कर रहे तो संसार कर्म है, सब कुछ हमारा संसार का है, परंतु हर कोई मानव अगर इस ब्रह्मवाणी को दिन रात अगर इस वाणी का मंथन करे, उस संसार इस वाणी के बारे में विचार करे, तो सही में हमारे जो विचार है वो भी राज्य के बन जाएंगे और हम आध्यात्म की उस शिखर तक पहुंच सकते हैं। और कहा है क्योंकि जो संसार में दिखता है हम उसी में मिल जाते हैं, इसीलिए कहा कि जल में नहाइए कोरे रहिए, कि संसार में रहते हुए भी किस प्रकार अलग रहना है, किस प्रकार, क्योंकि हम जो भी कुछ दिखता है हम उसमें मिल जाता है। अगर मिल जाते हैं और हर कोई, आपके घर में कोई टीवी होगी तो आप सीरियल भी देखते होंगे। अधिकतर ये देखने में आता है कि जो माताएं हैं जो सीरियल देखती है, जो सीरियल में कोई रो रहा है तो माताएं भी रोने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो मिल जाते हैं। और क्योंकि ये संसार भी ऐसा है जो हम भी संसार में मिल गए हैं, हम देख नहीं, दृष्टा भाव से देख नहीं रहे। इसीलिए जो संसार है वो दृष्टा भाव से देखने के लिए श्री जी महामती जी कहती है, ये संसार के जो विचार है उसको हटाकर अगर हम राज्य में लग जाएंगे, राज्य के विचार में लग जाएंगे, राज्य की वाणी मंथन में लग जाएंगे, तो सही में हम वो परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे आज कई ऐसे परमहंस हुए हैं जिनके रहने को देखकर, उनके विचारों को देखकर हम पढ़े तो हम भी उस परमहंसों की रहनी पकड़ पाएंगे। और यह वाणी है जो हर सुंदर साथ को यही बताती है कि जो हमारा मार्ग है वो परमधाम का है, संसार का नहीं है। क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर 3 विचार प्रारंभ हुए थे, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरो भरतार, कि ये 3 विचारों के कारण से आज निजानंद समाज खड़ा है। और महर्षि दयानंद जी के मन में भी कभी विचार आया था तो आज उनकी आर्य समाज खड़ा है। गौतम बुद्ध के मन में भी कभी विचार आया था तो आज कई देश जो बौद्ध मत को मानते हैं। और यही तारतम्यवाणी, कभी स्वामी जी के मन में भी यही विचार आया कि समाज को मैं ये तारतम्यवाणी का राज्य की सेवा में लूँ और सुंदर साथ को बांटूं, तो स्वामी जी ने भी आज ज्ञानपीठ खड़ा किया और आज आप यहाँ विराजमान हैं। क्योंकि नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार दोनों अलग अलग होते हैं। जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं, जो इस संसार में होते हैं, जो सकारात्मक हमारे विचार होते हैं, जो हमेशा एक समाज सेवा आध्यात्म की ओर, वही हमारे विचार है जो आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। तो हमारे विचार कैसे है, ये महामती जी यही बताती है कि विचार विचार विचारी वेदे सकल संधान, कि अगर आप संसार के बारे में विचार रहे तो हम संसारवासी है, परंतु हम परमधाम की ओर विचार करें, हम ब्रह्मवाणी का मंथन करें, विचार करें तो हम परमधाम वासी है। मरने के बाद कोई परमधाम वासी नहीं बनता, परंतु जो जिंदा का जिंदा जो परमधाम वासी बन जाता वही परमधाम वासी है। और इसी प्रकार अगर हम बार बार इस वाणी का मंथन करेंगे तो वेदे सकल संधान, तारतम रूपी बाण हमारे हृदय में उस दिन छुप जाएगा, बिध जाएगा, और रोम रोम ताए भेदी, हमारे रोम रोम में वही तारतम वाणी की हर चौपाइयाँ बिध जाएगी और हर चौपाइयाँ हमारे जीवन में उतरने की हम लायक हो जाएंगे। और सब शब्द के बाण जी, एक एक शब्द है राज्य के, और हर शब्द हमारे दिल में छुपेंगे। क्योंकि अगर हम पल पल राज्य का कम से कम
24 घंटे तो नहीं निकाल सकते, परंतु 24 घंटे के अंदर 1 घंटा भी निकाल सकते, और 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आधा घंटा भी निकाल सकते, आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट भी निकाल सकते। और यही मार्ग है, जब तक हमारे विचार मंथन वाणी का हम नहीं करेंगे तब तक हमारे विचार इस संसार के रहेंगे, और करेंगे जब वाणी मंथन तब हम परमधाम की ओर मोड़ेंगे, तब हम परमधाम की ओर आगे बढ़ेंगे, तब हम सुंदर साथ कहने के लायक रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।